लुक्समबर्ग का वर्क वीज़ा यूरोप की वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक लुक्समबर्ग, जहां पे अंदाज़ा किया जाता है कि ऑलमोस्ट एवरेज सैलरी जो मंथली बनती है वो 2600 यूरो से स्टार्ट होके 8 से 9000 यूरो मंथली तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन किस सेक्टर में बंदा काम करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कितनी तरह के वर्क परमिट्स इशू करता है लुक्समबर्ग। इसके अलावा लुक्समबर्ग में जॉब्स कैसे हासिल की जा सकती हैं, वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, और बाकी सारी डिटेल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि लुक्समबर्ग एक यूरोपियन कंट्री है। 1958 में यूरोपियन मेंबर बना था, जबकि ये एक शेंगन कंट्री भी है, यानी इसका अगर वीज़ा किसी को मिल जाए तो वो बाकी के 28 शेंगन स्टेट्स में भी घूम फिर सकता है कम अज़ कम 3 माह तक। 1995 में ये मुल्क शेंगन मेंबर बना था। पॉपुलेशन के हवाले से बात की जाए तो 6,60,809 पॉपुलेशन इसकी बनती है 2023 के सेंसस के मुताबिक। इसके अलावा बात की जाए ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो फ्रेंच और जर्मन बोली जाती है। इसलिए बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे शॉर्टेज है लेबर की, स्किल्ड वर्कर्स की या फिर हाईली क्वालिफाइड इमिग्रेंट्स की, लेकिन मसला बनता है फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जॉब्स तलाश की जाएं, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलती। फ्रेंड्स, लुक्समबर्ग के अपने ऑफिशियल अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा स्किल शॉर्टेज वाली प्रोफेशंस हैं लुक्समबर्ग में, वो हैं किचन स्टाफ, लीगल कंसल्टिंग प्रोफेशनल्स, सिस्टम एनालिस्ट्स, इसके अलावा फाइनेंशियल ऑडिट एंड कंट्रोल, accounting, secretaries, restaurant services, expertise and technical support in information systems, IT researchers and development workers, credit risk analysts. मोस्टली इनमें से ऐसे हैं जिनके लिए फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बोलने वालों को ही प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब दे देता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे जॉब करना और वर्क वीज़ा हासिल करना भी पॉसिबल हो जाता है। फ्रेंड्स, कितनी तरह के वर्क वीज़ाज़ ऑफर करता है लुक्समबर्ग? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लुक्समबर्ग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए डी टाइप वीज़ा ऑफर करता है वो उन अफराद के लिए होता है जो कि 90 दिन से ज़्यादा लुक्समबर्ग में रहना चाहते हैं और वहाँ पे काम करना चाहते हैं। लॉन्ग स्टे डी नेशनल वीज़ा कहलाता है ये, और एक एम्प्लॉयर आपके पास होना ज़रूरी है जो कि आपको जॉब ऑफर दे ये वीज़ा हासिल करने के लिए। सेकेंडली, EU ब्लू कार्ड होता है। ये बेसिकली यूरोप की बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ऑफर करती हैं हाईली स्किल्ड वर्कर्स को, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सैलरी जो होनी चाहिए प्रोफेशनल्स के लिए वो मोर देन 1.5 टाइम्स होती है ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज EU ब्लू कार्ड ऑफर करती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं ये वाला वर्क वीज़ा। बाकी वर्क वीज़ाज़ की बात की जाए तो उनमें शामिल हैं सीजनल वर्क वीज़ा, जिसमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। मोस्टली ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर बाल्कन स्टेट से ही लोग बुलाए जाते हैं जॉब्स के लिए। यंग ऑ पेयर वीज़ाज़ वगैरह, ये भी एग्रीमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के अपने, उसके तहत ही लोगों को बुलाया जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टर वीज़ा है जो कि बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप लुक्समबर्ग में उनके लिए। इसके अलावा रिसर्चर वीज़ा है जो कि रिसर्चर्स को इशू किया जाता है जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए लुक्समबर्ग जाते हैं। लुक्समबर्ग के वर्क वीज़ा का प्रोसेस क्या है? फ्रेंड्स, सबसे पहले एम्प्लॉयर इनिशिएशन लेता है, यानी वो आपके लिए एप्लीकेशन सबमिट करता है। ADEM एक एजेंसी ऑफ लुक्समबर्ग है उसके पास, कि वो किसी यूरोपियन को या फिर लुक्समबर्ग में मौजूद किसी शहरी को अपनी जॉब के लिए नहीं ढूंढ पा रहा है, इसलिए उसको फॉरेन वर्कर की ज़रूरत है। उसके बाद जब वो सक्सेसफुली ये सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन, तो इमिग्रेशन डायरेक्टरेट के पास वो टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन टू स्टे की एप्लीकेशन देते हैं, और जिसको हासिल करने के बाद वो ये अप्रूवल आपको देते हैं और आपको अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे भी आप रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान या फिर UAE के किसी भी स्टेट या फिर इसके अलावा किसी भी और गल्फ़ कंट्री में, तो वहाँ पे आप लोग फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो। तो टेम्प्रेरी आपको ऑथराइजेशन जब मिल जाती है तो आप लोग अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके डी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। फ्रेंड, एस्टिमेटेड टाइम प्रोसेस के लिए जो लगता है वो 3 से 9 महीने तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन से शोबे के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। असेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो वैलिड पासपोर्ट जो कि 6 मंथ से ज़्यादा वैलिडिटी रखता हो, इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म डी वीज़ा के लिए, इसके अलावा प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशंस जो कि ज़रूरी हैं आपकी जॉब ऑफ़र के लिए, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने शो किए हैं अपने एम्प्लॉयर के पास जॉब लेने के लिए, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको आपके
इंटेंडेड बॉस ने दिया हुआ है, और इसके अलावा टेम्पररी ऑथराइजेशन जो है वीज़ा के लिए लुक्समबर्ग जो कि आपके एम्प्लॉयर ने हासिल की हुई है इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, वो भी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोग एम्बेसी में सबमिट करते हो या फिर काउंसलेट में अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड, जब आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है तो आप लोग लुक्समबर्ग जाने के बाद उसको कन्वर्ट करा लेते हो रेजिडेंस परमिट में। जॉब्स के हवाले से बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऑफिशियल पोर्टल्स यूज़ करें लुक्समबर्ग में जॉब्स के लिए। ये कुछ पोर्टल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनमें आप लोग देख सकते हो जॉब वैकेंसीज शो की जा रही हैं। यहाँ पे आप लोग एम्प्लॉयर की तलाश करके उनको अपना कवर लेटर और CV भेज सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी CV किस कदर स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका कवर लेटर कितना अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। और अगर आपको जॉब अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू की कॉल आ जाती तो सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कितना ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है उस एम्प्लॉयर के साथ। इसलिए प्रॉपर कवर लेटर और CV जिस शोबे में आप लोग जॉब तलाश करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक बनाएं ताकि चांसेस बढ़ें कि एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट भी करे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा आप में से कौन कौन लुक्समबर्ग का वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहता है। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।